अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है ये हमारा उर्दू का यूनिट है ग्रेड 5 का। हमने उर्दू की वर्कबुक ओपन की है ग्रेड 5 की। तो इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज़ माई नॉलेज, आमीन। स्टूडेंट, अब आप अपनी उर्दू की वर्कबुक का पेज नंबर 43 ओपन करें। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 43 है। स्टूडेंट, आपने सबसे पहले यहाँ दिन लिखना है, देन आपने यहाँ तारीख लिखनी है। हमारी वर्कशीट है ये 3 क्या है, ज़बानी मक्श हमारे पास, ठीक है। इसमें नकरा और इसमें मारफा की निशानदही कीजिए। देखें, ये आप सबको पता होगा, आप अच्छे से जानते होंगे, ये हमारी कौम की बेटी, आप सब इससे जानते होंगे, अरफा करीम। तो हमें अब इसमें देखिए क्या बताना है, इनके बारे में लिखा हुआ है। अरफा करीम पाकिस्तान की वो काबिल फ़ख्र बेटी हैं जिसने अपनी जहानत से पूरी दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन किया। सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का एजाज़ हासिल किया। अब देखें, हमने इसमें से क्या, हमारा आज का टॉपिक क्या है, इसमें नकरा है, इसमें मारफा। तो हमने इसमें से अंडरलाइन करना है इसमें नकरा और इसमें मारफा को। अब देखिए, फर्स्ट में अरफा करीम, ये क्या है हमारे पास, शाबाश, इसमें मारफा है। तो हमने इसे अंडरलाइन किया क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जो है ना बच्ची का नेम है। सब मीन हर किसी का ये नेम हो सकता है, लेकिन ये क्या है, नेम हमेशा क्या होता है हमारे पास, शाबाश। यहाँ पे अगर सिर्फ लड़की लिखा हुआ था तो वो तो सबका नेम होता है, लेकिन ये जो नाम लिखा जाता है ये इसमें मारफा कहलाता है। तो अरफा करीम हमारे पास क्या है, इसमें मारफा पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान भी इसमें मारफा है, ख़ास नाम है, क्योंकि हर किसी मुल्क का नाम तो पाकिस्तान नहीं होता। और पाकिस्तान स्पेसिफिक है, जो निशानदही करता है कि ये स्पेसिफिक नाउन है, मीन इसमें मारफा है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, वो काबिल फ़ख्र बेटी है। अब बेटी क्या है, यहाँ पे इसमें नुकरा है क्योंकि ये आम नाम है। अब यहाँ पे जो बेटी है क्या है, इसमें नुकरा है क्योंकि देखिए, बेटी तो हम किसी को भी बोलते हैं ना, किसी की भी बेटी, फ़लाँ की बेटी, ये फ़लाँ की बेटी, तो ये स्पेसिफिक नेम तो नहीं है हमारे पास, ये इसमें नुकरा है। तो इसी तरह मैंने आपके लिए फर्स्ट फिल किया हुआ है। आपने आपको ये पेज नज़र आ रहा होगा, आपने ये तमाम खुद कंप्लीट करना है कि इसमें नुकरा कौन सा, इसमें मारफा कौन सा, आपने इसे अंडरलाइन करना है। और आपने पेज नंबर 3 बाकी के दोनों कॉलम्स आपने खुद फिल करने। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। सबसे पहले आपने यहाँ दिन मेंशन करना है, देन तारीख लिखनी है। उसके बाद हमारा टॉपिक है मुतशाबिह अल्फाज मा जुमले दिए गए हैं, जुमले पढ़कर अल्फाज के माने तजवीज़ करें। अल्फाज माने जुमले, ठीक है। देखें, फर्स्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बेल। बेल क्या होता है, देखें, पौधा। हम कहते हैं ना करेले की बेल है, ये इस फूल की बेल है, तो ये क्या है, बेल क्या है, ये पौधा है, ठीक है। बेल अंगूर के गुच्छे, बेल पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। दूसरा बैल है। बैल क्या होता है, जानवर, जो आपने अब ईद पे भी कहीं देखे होंगे। किसान के पास 2 बैल और 4 गायें थी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे कांटा, दरख्त का कांटा। आमना ने जैसे ही गुलाब का फूल पकड़ा, इसको कांटा चुभ गया। अब दूसरा कांटा देखिए क्या है, दूसरा कांटा हमारे पास क्या है, खाने का औजार। कांटा जिससे आप अक्सर नूडल्स, स्पैगेटी वगैरह खाते हैं, कांटा खाने का औजार है। मुलाजमा ही ने बेगम साहिबा का कांटा चुराया था। अब देखिए, दोनों लिखने में भी सेम है और पढ़ने में भी, लेकिन इनकी मीनिंग बिल्कुल चेंज है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पुल, रास्ते को मिलाने वाला, मतलब रास्ता जो होता है उसे आपस में मिलाने के लिए पुल बनाए गए हो ना, आपने कहीं देखे भी हैं, काफ़ी हमारे शहर में है। तो देखिए इसका हमारा सेंटेंस क्या है, जुमला, सैलाब के बाइस मानसेरा के कई पुल तबाह हो गए। अब दूसरा देखिए पल, लेकिन लिखने में दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे देखिए हरकत का फ़र्क है, पेश और ज़बर का, लेकिन लिखने में सेम है और मीनिंग चेंज है। अब पल क्या है, वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। एक ही पल में वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, मंदरजा झेल ज़रबुल अमसाल उनके दुरुस्त मफहूम से मिलाए। अब हमें इन्होंने ज़रबुल अमसाल मीन प्रोवर्ब्स दिए हुए, जैसे मुहावरात जिन्हें कहते हैं, और इसके साथ हमें मफाहिम दिए हुए, ठीक है। इनके हमने इससे मिलाने हैं। फर्स्ट में क्या है, 1 अनार 100 बीमार।
देखें इसको हमने मिलाया, एक चीज़ के बहुत से तलबगार, एक अनार, देखिए एक चीज़ 100 बीमार मतलब बहुत से लोग, एक चीज़ के बहुत से तलबगार। दूसरे में क्या है, जान है तो जहाँ है। अब इसका देखिए सेहत है तो दुनिया का मज़ा है। अब सेहत होगी, आप तंदुरुस्त होंगे तो ही आप इंजॉय कर सकेंगे ना लाइफ। अगर आप बीमार होंगे तो आपका तो कुछ करने को दिल ही नहीं चाहेगा। इसी तरह थर्ड हमारे पास क्या है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। हर शख्स अपना फ़ायदा चाहता है, हर शख्स अपनी ही राय और तजवीज़ देता है। मतलब जितने मुंह हम कहते हैं ना, जितने लोग बैठे होंगे सब अपनी अपनी बस बता रहे होंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो जितने अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ठीक है। देन 4 में क्या है, आग लगाए तमाशा देखे। 4 में देखें इसका हमें इससे मैच करेंगे, ऐसे अय्यार मक्कार और फरेबी शख्स को कहते हैं जो फसाद बर्पा करके तमाशा देखे। अक्सर लोग होते हैं ना, लड़ाई करवा देते तो बैठ के देखते हैं फिर मज़े लेते हैं। 5 है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अब देखिए नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इससे क्या मुराद है, नए की निस्बत पुराना काबिल एतबार होता है। देखिए हमें नए लोगों पे, या हम देखिए अगर हमारा कोई पुराना दोस्त है हम उस पर कितना बिलीव करते हैं, भाई हम इससे अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर कोई फर्स्ट डे हमें मिले हम उसे कुछ उस पर इतना बिलीव कर सकते हैं जितना हम अपने पुराने दोस्त पे कर सकते हैं। तो इसी से मुराद है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। और अक्सर चीज़ें भी देखेंगे, पुरानी चीज़ें कितनी चलती, नई चीज़ें अक्सर ख़राब भी हो जाती हैं, तो नए की निस्बत पुराना काबिल एतबार होता है। देन क्या है 6 में, अब तो पत्थर तले हाथ दब गया। अब इसका 6 में क्या, अब तो पत्थर तले हाथ दब गया। इंसान जब मुश्किल में फंस जाए तो इसे वो मुसीबत भुगतनी पड़ती है। देन 7 में, आग और बेरी को कम ना समझे, आग और बेरी को कम ना समझिए। अब 7 को हमने किससे मिलाया, थोड़ी आग और कमज़ोर दुश्मन को कभी भी हकीर नहीं समझना चाहिए। देखिए हम बोलते हैं थोड़ी सी आगे वो भड़क भी सकती है, और कमज़ोर दुश्मन को कभी हकीर, मतलब दुश्मन तो कमज़ोर है लेकिन ऐसा नहीं होता, दुश्मन हमेशा ताकतवर होता है, ये हम ही कमज़ोर समझते हैं। देन 8 में क्या है, तेल देखो तेल की धार देखो। इसे हमने मैच किया, अभी इंतज़ार करो और देखो क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने अपने दोनों पेज इसी तरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंप्लीट करने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।